ओम मंगलम शनिदेव मंगलम। ओ शिंगणापुर वाले मेरे देव मंगलम, शिंगणापुर वाले मेरे देव मंगलम। शनिदेव मंगलम। ओम मंगलम शनिदेव मंगलम। ओम मंगलम शनिदेव मंगलम। ओम मंगलम शनिदेव मंगलम। ओम मंगलम शनिदेव मंगलम। शिंगणापुर वाले मेरे देव मंगलम, शिंगणापुर वाले मेरे देव मंगलम। शनिदेव मंगलम। ओम मंगलम 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 शनिदेव मंगलम। शिंगणापुर वाले मेरे देव मंगलम, शिंगणापुर वाले मेरे देव मंगलम। शनिदेव मंगलम। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आराधना। मैं हूं आपके साथ शिल्पी। शनिदेव को न्यायाधीश कहा जाता है और कहते हैं कि शनि हमारे जीवन में हर प्रकार के कर्म और उसके फल से संबंध रखता है। लेकिन अगर शनि पीड़ादायक हो तो जीवन में हर जगह ऐसा भी माना जाता है कि संघर्ष की जो मात्रा है वो बढ़ती जाती है। लेकिन एक ऐसी वस्तु भी है जिसके प्रयोग से हम शनि की पीड़ा को दूर कर सकते हैं और शनि की कृपा पा सकते हैं, और वो है रुद्राक्ष का प्रयोग। रुद्राक्ष का प्रयोग आप कैसे करें, क्या संबंध है आखिर रुद्राक्ष और शनिदेव का, इसी पर विशेष जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं धर्म और ज्योतिष के विशेषज्ञ शैलेंद्र पांडे जी। स्वागत है आपका शो में। नमस्कार। तो रुद्राक्ष और शनिदेव पर अपनी खास पेशकश, आइए शुरू करते हैं। तो पहले तो बात कर लेते हैं शनिदेव की। पंडित जी, जिस तरह से हम बता रहे थे अपने दर्शकों को कि शनिदेव को न्यायाधीश भी कहा जाता है, व्यक्ति के अच्छे बुरे कर्मों का असर जो है देखा जाता है शनिदेव के साथ जोड़कर देखते हैं। और क्या कुछ महत्व रखते हैं शनिदेव हमारे जीवन में, और उनकी कृपा मिल पाना कितना आसान है? 9 ग्रहों का अलग अलग इलाके पर अलग अलग चीजों पर हमारे जीवन में प्रभाव होता है। अगर हम शनि का प्रभाव समझना चाहें तो जो जीवन में हम कर्म करते हैं वो भी शनि की वजह से करते हैं, और जो कर्मों का फल मिलता है वो भी शनि की वजह से मिलता है। यानी शनि हमारे जीवन में हमारे कर्म और कर्म के फल से सीधा संबंध रखता है। शनि को दंड का, न्याय का अधिपति भी कहते हैं। इसलिए अगर हम कोई गलत कार्य करते हैं, कोई दुष्कर्म करते हैं, तो उसकी सजा देना भी शनि के हाथ में ही निर्धारित किया गया है, और वो दुष्कर्म की सजा भी शनिदेव ही देते हैं। शनि की कृपा से ही दुनिया में रोजगार मिलता है। शनि भरण पोषण का भी स्वामी है। रोजगार मिलता भी शनि की वजह से है और रोजगार चलता भी शनि की वजह से है। अगर शनि पीड़ादायक हो तो जीवन के हर क्षेत्र में संघर्ष की समस्या बढ़ जाती है। खासतौर से रोजगार के मामले में, पैसा कमाने के मामले में बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ता है अगर शनि खराब है या शनि पीड़ादायक है। रोजगार से लेकर स्वास्थ्य तक हर कोने पर, हर जगह व्यक्ति को मुश्किल उठानी पड़ती है अगर शनि खराब है या शनि कुपित है। तो शनि अनुकूल हो जाए, अगर आपका शनि आपका फेवरेबल हो जाए तो आपको सफलता तो मिलेगी ही, उससे भी बढ़कर बात यह है कि जीवन के हर क्षेत्र में संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। जी, तो क्या पंडित जी ये साफ तौर पर मान ली जाए कि अगर जीवन में संघर्ष बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है तो उसके पीछे कहीं न कहीं शनिदेव की जो कृपा है वो कम हो रही है, उसी तौर पर उसे देखा जाए? देखिए, शनि का जो शाब्दिक अर्थ है वो ये है, शनय शनय सचरः सह शनैश्चरः। जो धीरे धीरे चलता है वो शनि है। संघर्ष में क्या होता है, जीवन में जो सफलता की संभावना है वो बहुत धीमे धीमे शुरू होती है और बहुत धीमे धीमे लंबे समय तक चलती रहती है।
तो जब भी सफलता की संभावना स्लो हो जाती है, धीमे हो जाती है, तो जीवन में मुश्किलें भी बढ़ जाती हैं। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर जीवन में संघर्ष बढ़ता जा रहा है, जीवन में अत्यधिक परिश्रम करना पड़ रहा है और परिश्रम करने के बाद उसका फल नहीं मिल रहा है या बहुत थोड़ा सा मिल रहा है, तो समझना चाहिए कि शनि आपका अनुकूल नहीं है। जी, ये तो अनुकूल नहीं है की बात हो गई, लेकिन अगर शनि कृपा दे रहे हैं उसे कैसे समझा जाए? अगर सब कुछ मनचाहा मिल जाए या फिर आपको ज्यादा संघर्ष ना करना पड़े, तो इसका अर्थ यह है कि शनि देव की विशेष कृपा हो रही है। देखिए, केवल अकेले शनि की कृपा से ही सब कुछ नहीं होगा, किसी अन्य ग्रह की भी आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि अगर शनि की कृपा होगी तो दो मामलों में आपको तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी। पहला, स्वास्थ्य का मामला। स्वास्थ्य में आपको कभी भी कोई गंभीर समस्या नहीं होगी, आपकी आयु लंबी हो जाएगी और सामान्यतः आपका स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। दूसरा, रोजगार पाने में, यानी नौकरी पाने में या बिजनेस पाने में और चलाने में, करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। आर्थिक मामलों में भी आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। तो स्वास्थ्य और धन के मामले फेवरेबल हो जाते हैं तुरंत जैसे ही शनि फेवरेबल होता है। लेकिन जैसे ही शनि टेढ़ा होता है, शनि कुपित होता है, सबसे पहला जो उसका असर पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है, वो आपके धन पर और आपके रोजगार की दशा पर पड़ जाता है। जी, और जिस तरह से हम अपने दर्शकों को बता रहे थे कि रुद्राक्ष अगर हम धारण करते हैं तो शनिदेव की विशेष कृपा मिलती है। पंडित जी, कैसे जोड़कर देखा जाए इसे? रुद्राक्ष भगवान शिव के साथ जुड़ा हुआ है और शनिदेव के साथ रुद्राक्ष को जोड़ना, आखिर महिमा क्या है इसकी? शनिदेव को जो दंड का पद मिला है, शनिदेव को जो न्याय का पद मिला है, उसके पीछे महादेव भगवान शिव ही हैं। शिव जी के आशीर्वाद से ही शनि न्याय और दंड के अधिपति बने हैं, ये बात याद रखिए। और शनिदेव शिव जी के भक्त हैं, शिव जी के शिष्य हैं, इसलिए शिव जी की पूजा उपासना करने वालों को कभी भी शनि की पीड़ा परेशान नहीं कर सकती। जहां तक रुद्राक्ष की बात है, ऐसा मानते हैं कि भगवान शिव के नेत्रों से, उनके अक्ष से इसका प्राकट्य हुआ था और इसको प्राचीन काल से ही आभूषण के रूप में, ग्रहों की बाधा के से निपटने के लिए और वैसे भी विशेष तरह की ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, माला के रूप में जप करने के लिए प्राचीन काल से ही रुद्राक्ष का प्रयोग होता चला आ रहा है। रुद्राक्ष के प्रयोग से हम बहुत सारे लाभ वैसे तो पा सकते हैं, पाते ही हैं, लेकिन अगर शनि के संदर्भ में जानना चाहें तो शनि की पीड़ा को दूर करने के लिए रुद्राक्ष धारण करना बहुत फेवरेबल होता है। और रुद्राक्ष धारण करने से शनि की दशा का जो असर है, निगेटिव असर है, वो भी काफी हद तक समाप्त हो जाता है। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि किस तरह से हम रुद्राक्ष का प्रयोग करें ताकि शनिदेव की पीड़ा आपको परेशान न करे। बिल्कुल, तो रुद्राक्ष धारण करने से शनिदेव की पीड़ा आपकी दूर हो सकती है। लेकिन जिस तरह से पंडित जी हम कोई ना कोई अगर पत्थर धारण करते हैं, हर एक पत्थर के लिए कहा जाता है कि उसके एक सही नियम होते हैं, तो जाहिर सी बात है रुद्राक्ष के भी कुछ ना कुछ नियम होंगे। तो जब रुद्राक्ष को धारण करना है तो किन बातों को ध्यान में रखें और नियम क्या कहते हैं इसे लेकर? रुद्राक्ष एक तो बीज का प्रतीक है और शिव जी के जो मंत्र हैं, शिव जी की जो कृपा है इस सृष्टि में, वो बीज रूप में है। और जैसे ही आप उस बीज पर भक्ति डालते हैं, वो बीज तुरंत बड़ा हो जाता है, विशाल हो जाता है शिव कृपा के रूप में। तो जो कोई भी रुद्राक्ष धारण करता है उसे नियम जरूर जानने चाहिए, क्योंकि आप शिव के नेत्र धारण करने का प्रयत्न कर रहे हैं और अगर उसको धारण करने का प्रयत्न कर रहे हैं तो फायदा तभी हो सकता है जब नियमों का पालन हो, अन्यथा वो सिवाय एक आभूषण से ज्यादा कुछ नहीं होगा। बहुत सारे लोग ऐसा कह सकते हैं, कहते होंगे कि रुद्राक्ष पहनने से कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आपने नियमों का पालन नहीं किया है और आपने रुद्राक्ष की पवित्रता को बनाने की कोशिश नहीं की है। अगर आप रुद्राक्ष को पवित्र बनाए रखिए, उसके नियमों का पालन करते रहिए, तो निश्चित रूप से रुद्राक्ष धारण करने के विशेष फायदे आपको प्राप्त होंगे। क्या है नियम रुद्राक्ष धारण करने के? रुद्राक्ष कलाई में पहन सकते हैं, गले में पहन सकते हैं, कंठ में, या लंबी सी एक माला भी पहन सकते हैं। अगर कलाई में पहनना है तो आपको 12 दाने पहनने चाहिए। अगर गले में पहनना है तो आपको कम से कम 36 दाने पहनने हैं कंठ में। और अगर माला पहननी है तो 108 दाने की माला होनी चाहिए। एक दाना भी आप पहन सकते हैं रुद्राक्ष का, लाल धागे में पिरो के, लेकिन ये धागा लंबा होगा और रुद्राक्ष इतना लंबा धागे में पहनिए कि वो आपके हृदय को, आपके कार्डियक प्लेक्सस को टच कर सके, तब आपको जाके फायदा हो सकता है। सावन में सोमवार के दिन, शिवरात्रि के दिन और प्रदोष के दिन रुद्राक्ष पहनना विशेष मंगलकारी होता है, विशेष शुभ होता है।
रुद्राक्ष धारण करने के पहले उसे भगवान शिव को अर्पित कर देना चाहिए तथा अगर आप रुद्राक्ष की माला पहनने जा रहे हैं तो माला से पहले नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करने के बाद पहनिए। अंतिम बात यह है कि जो कोई भी रुद्राक्ष धारण करता है उसे सात्विक रहना चाहिए और सात्विक रहने के अलावा अपनी तरफ से गलती करने से बचना चाहिए। गलती हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि जीवन में दुष्कर्म न हो, गलतियां न हो पाए। जी, तो सबसे ज्यादा जरूरी जो नियम है रुद्राक्ष को लेकर वो यही कहता है कि आप सात्विकता बनाए रखें, क्योंकि रुद्राक्ष जो है वो तभी अपना असर दिखाएगा। पंडित जी, किस तरह से समझे इसे? क्या रुद्राक्ष कोई भी व्यक्ति धारण कर सकता है? क्योंकि जो पत्थर होते हैं, स्टोन हम जब धारण करते हैं उसके लिए तो ज्यादातर कुंडली या ग्रह दशा देखकर ये समझा जाता है, लेकिन अगर शनिदेव पीड़ा दे रहे हैं तो क्या कोई भी व्यक्ति फिर रुद्राक्ष धारण कर ले? देखिए शिल्पी, रत्न में और रुद्राक्ष में थोड़ा सा अंतर है। रत्नों के अंदर वाइब्रेशन और कलर देने की क्षमता होती है, वो जन्मजात होती है। रुद्राक्ष के अंदर शुरू में कोई क्षमता नहीं होती, लेकिन मंत्रों के प्रयोग की वजह से वो विशेष प्रभाव पैदा कर देता है। इसलिए पहली बात तो यह है कि रुद्राक्ष वैसे तो एक आभूषण है, लेकिन जब इस पर मंत्र का जप हो जाता है तो ये मंत्र को बहुत देर तक सोखे रखता है, इसलिए मंत्र के प्रभाव की वजह से रुद्राक्ष प्रभावशाली हो जाता है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि रुद्राक्ष धारण करने पे सामान्यतः नुकसान नहीं करेगा। रुद्राक्ष तभी नुकसान करेगा जब आप उसको धारण करके दुष्कर्मों में लिप्त रहेंगे, सही काम नहीं करेंगे और सात्विकता नहीं बनाए रखेंगे। और तीसरी बात, आज शनि प्रदोष का भी एक संयोग बना हुआ है, तो शनि प्रदोष का दिन है आज। अगर आपको लगता है कि आपको रुद्राक्ष पहनने की आवश्यकता है, आप रुद्राक्ष पहनना चाहते हैं शनि की पीड़ा से बचने के लिए, तो आज ही कोशिश करिए कि आप रुद्राक्ष पहन लीजिएगा, आपकी बहुत सारी कामनाएं पूरी हो जाएंगी। जी, यानी कि ये सही समय में है। वैसे तो रुद्राक्ष को जो धारण करने के लिए कहा जाता है वो भगवान शिव के दिन या भगवान शिव का जो जैसे आपने बताया कि सावन चल रहा हो उसी दौरान पहन सकते हैं, लेकिन आज के दिन भी आप इसे धारण कर सकते हैं। पंडित जी, अगर रोजगार की समस्या आ रही हो, जैसे आपने बताया कि शनिदेव जो है संघर्ष को बढ़ा देते हैं, खासतौर से रोजगार मिलने में बाधाएं आने लगती हैं, अगर ऐसी समस्या आ रही हो तब कैसे हम रुद्राक्ष का प्रयोग करें? अगर रोजगार मिलने में दिक्कत आ रही हो, समस्या आ रही हो, तो उसके लिए 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करने की सलाह दी जाती है। 10 मुखी रुद्राक्ष के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये 10 दिशाओं से आपके लिए जीवन के बेहतर रास्ते पैदा कर देता है। तो इसके लिए रोजगार के लिए 10 मुखी रुद्राक्ष पहनिए और इसको शनिवार के दिन यानी आज के दिन लाल धागे में पिरो लीजिए, भगवान शिव को अर्पित कर लीजिए और इसको गले में पहन लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि ये बहुत ज्यादा प्रभावशाली हो तो इसके साथ एक साथ 3 10 मुखी रुद्राक्ष पहनिए, यानी 1 10 मुखी रुद्राक्ष, 2 10 मुखी रुद्राक्ष और 3 10 मुखी रुद्राक्ष। 3 रुद्राक्ष के दाने एक ही धागे में पिरो लीजिए और 3 दाने एक साथ पहनेंगे 10 मुखी रुद्राक्ष के, तो संभवतः ये ज्यादा प्रभावशाली हो पाएगा। जी, और पंडित जी, कितना मुखी रुद्राक्ष हो, क्या वो हर एक व्यक्ति की जो ग्रह कुंडली में जो शनिदेव की स्थिति है उसे देखते हुए तय करना चाहिए? देखिए, कुंडली के हिसाब से रुद्राक्ष को देखने की बहुत आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि हर एक रुद्राक्ष का संबंध किसी न किसी ग्रह से जरूर होता है। तो इस आधार पर अगर मैं कहूं तो अपनी कुंडली देखकर भी आप रुद्राक्ष पहन सकते हैं, और वैसे भी अगर आप पहन लेते हैं, थोड़े नियमों का पालन करते रहते हैं, सात्विक बने रहते हैं, तो रुद्राक्ष, आप कोई भी रुद्राक्ष कैसे भी किसी तरीके से भी पहना जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव की आराधना करना उसमें आवश्यक है। उनकी आराधना करने के बाद पहनेंगे तो बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल, तो ये तो बात हो रही है कि अगर आपके रोजगार में बाधाएं आ रही हैं तो आप कैसे विशेष प्रयोग कर सकते हैं रुद्राक्ष का, लेकिन जीवन में और भी बहुत सी समस्याएं हैं, स्वास्थ्य को लेकर अगर है या फिर शनिदेव की अलग अलग तरह की समस्याएं आपके जीवन में आ रही हैं, तब उस स्थिति में आप कैसे रुद्राक्ष का प्रयोग करें बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक दौर हूं, 5000 साल से मैंने हर बदलाव देखा है। भीष्म की प्रतिज्ञा, राम का वनवास देखा है। आजादी की गाथा, हमीद और आजाद देखा है। गंगा का उद्भव, हिमालय का उत्थान देखा है। पावर पॉलिटिक्स का दम, बदलता निजाम देखा है।
मैंने पीढ़ी दर पीढ़ी जमा होता हिंदुस्तान देखा है, मैंने इतिहास देखा है। मैं हूं जी संगम। अब इंडिया की हर खबर सबसे पहले होगी आपके पास। हर सुबह को दीजिए एक ब्रांड न्यू स्टार्ट मॉर्निंग इंडिया के साथ, रोज सुबह 7 बजे सिर्फ जी संगम पर। आस्था के रंग, श्रद्धा के संग, देवत्व की साधना, मोक्ष की कामना, आत्मा से परमात्मा का संयोग, सार्थक जीवन का योग, अध्यात्म से मुक्ति का मार्ग। देखिए आराधना रोज सुबह 6:30 बजे सिर्फ जी संगम पर। सियासत के रंग, खेल का रोमांच, बाजार की हलचल, आम आदमी की आवाज, रुपहले पर्दे की चमक, देश विदेश के हालात। देखिए अपडेट एट 9 रोज रात 9 बजे सिर्फ जी संगम पर। प्रायोजक है आयुर्वेद न्यूट्रीगेन, द स्मार्ट वे टू गेन वेट, और डॉलर बिग बॉस प्रीमियम इनोवेयर फिट है बॉस।